रो रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे पर रात भर नाम जप चल रहा है, नाम जप चल रहा है। फिर रघु का जो जांग के ऊपर ना वो गरम गरम महसूस होने लगा। फिर रघु क्या किए, जब आंख खोल के देखे तभी सूर्योदय हो गया था, सुबह का टाइम हो गया था। ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिलोसफी छुपा हुआ है। भगवान सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। अगर आप किसी की बुरा करने जाएगा ना, तो भगवान आपका बुरा करने के लिए उसको मदद करेंगे। आप मेरा बुरा कर रहे हो तो भगवान दूसरे के माध्यम से आपकी बुरा करवाएंगे। समझ में ना। रघु ने क्या किया था, भगवान को पाने के लिए गए थे और वो भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास कर रहे। तो प्रभुपाद एक परपोर्ट पर लिखते हैं, भगवान ने उनको अंदर से डायरेक्शन ये दिया कि आप इसको कुछ भी स्पर्श मत करो। जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से गए थे। झारखंड जंगल में बहुत हिंसक पशु पक्षी थे, शेर थे, वाघ थे, फिर भी कोई भी महाप्रभु को स्पर्श नहीं किए। जहरीले सांप भी क्यों? क्योंकि परमात्मा जो सबके हृदय में है, अंदर से डायरेक्शन देते हैं, बाबा इसको तकलीफ मत दो या इसको दो करके। समझ रहा है, बड़ा सिद्धांत समझिए। तो देखिए रघु क्या करे, नाम जप कर रहे रात भर और कोई भी पशु पक्षी उनको परेशान नहीं किए। फिर सुबह के समय में हुआ ये, रघु का जांग गर्म होने दिखाने लगा। फिर रघु को समझ में आया कि अभी सूर्योदय हो गया है। फिर रघु का नाम जब चल रहा है, उस समय एक बूढ़ा ब्राह्मण आते हैं और बोलते हैं कि अरे रघु आप इधर जप कर रहे हो, आपकी पत्नी आपकी माँ उधर घर पे रो रहे और ढूंढ रहे, गांव भर पूछ रहे कहाँ गए, चलो आपको घर पे लेके छोड़ता हूँ। उस समय रघु बोलते कि नहीं नहीं, मैं आया हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद के लिए खम्भे से प्रकट हो गए। मुझे भगवान को इस गुफा में, इस झरना में मत्स्य रूप की दर्शन करना है। जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे, मेरे प्राण निकल जाए फिर भी मैं घर को वापस नहीं जाऊँ। तो कहा गया उस समय, ये जो रघु का इतना दृढ़ता देख के ये जो बूढ़ा ब्राह्मण थे ना, और दूसरी तीसरी कोई नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ थे। बोलो जगन्नाथ भगवान की। वो क्या किया, जगन्नाथ का रूप दर्शन दिलाया रघु को और बोले कि रघु आपकी तीव्रता से, दृढ़ता से मैं प्रसन्न हूँ। आपको मैं ये वरदान देता हूँ, आप घर पे जाइए और आपको जीवन भर 3 चीज की कभी समस्या नहीं रहेगा। आपके जीवन में कभी भी खाने पीने के लिए कम नहीं पड़ेगा। आप जब चाहे तभी मुझे बुला सकते हो और आपको मैं दर्शन दिला दो। समझ में आना। तीसरा, आप मरने के बाद आपको मैं भगवत धाम लेके जाऊँ, जिंदगी भर मदद करूँ, मरने के बाद आप मेरे धाम पे लेके जाओ, आप जाइए घर पे संतुष्ट होकर। तो कहा गया है रघु क्या करते हैं, घर पे आते हैं। फिर बाद में जब विशाल स्टोरी है और आधा घंटा हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं शॉर्ट में। एक बार रघु गाँव में जब कर रहे थे, एक छोटा सा बालक क्या किया, उनको पीट लिया। बोला कि रघु आप क्या कर रहे हो, आपका जो ये है कि मछली पकड़ना, और आप क्या कर रहे हो, परिवार को ऐसे नाम जप करो, जाओ मछली पकड़ो। तो उस समय कहा कि रघु की जो शरीर से ना ब्लड आने लगा। फिर बाद में कैसे भगवान जगन्नाथ जी को बुलाते हैं, जगन्नाथ जी दर्शन करते हैं। फिर राजा को समाचार पता चलता है, राजा लेके उस जगन्नाथ मंदिर है ना, उसकी साउथ द्वार में एक मठ बांध लिए थे। समझ में है ना। तो ये ऐसे हमें ये बताना है, भगवान जगन्नाथ जी जो आज भी भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोज है, और आप लोग ओडिया समझते, ओडिया के जो पढ़ने लोग हैं ना जगन्नाथ मंदिर का, उनका रिसेंट अनुभव जो बताते हैं। तो आप लोग क्या करिए, सुनिए लेक्चर्स वाला, इस्कॉन डिवोटी बहुत सारे प्रेजेंट करते हैं। तो आने वाले 27 को रथ यात्रा रहेगा और वो आप लोग उसका पूरा लाभ लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रीमान सुधबाप को स्नान यात्रा का महत्व सब बारे में डिटेल से बताएंगे। बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, समावेत भक्त वृंद की, आज गौर प्रमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। जगन्नाथ स्वामी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो आप सबका इस महोत्सव में हार्दिक स्वागत है। तो परम सौभाग्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कि आज भारत में नहीं केवल विदेशों में भी सभी जगह पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव हो या स्नान यात्रा उत्सव हो, डोल यात्रा हो या कई अन्य त्योहार हो, वो सब मनाए जाते हैं। तो जगन्नाथ का नाम ही दर्शाता है कि भगवान जो है वो जगत के नाथ है, सभी के नाथ है, पतित पावन है। और इसलिए जगन्नाथपुरी में सारे देश से लोग एकत्रित आके भगवान का कीर्तन, भगवान की रथ यात्रा में भाग लेते हैं। अन्य समय पर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं है, विदेशी लोगों को तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उस समय जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और दर्शन दिखाते हैं तो सबको अचंभित करते हैं उनके दर्शन की कटाक्ष से। और भगवान की आंखें कैसी है? बड़ी बड़ी आंखें हैं, स्मित है मुख पे, और सबको देख रहे हो। लाखों का जन समुदाय है, 20 लाख 25 लाख इसके ऊपर पब्लिक होता है, लेकिन भगवान सबको जानते हैं कि ये व्यक्ति निगड़ी से आया है, ये व्यक्ति कोल्हापुर से आया है, ये व्यक्ति चाइना से आया है, ये व्यक्ति न्यूयॉर्क से आया है। मतलब भगवान को स्मृति कितनी है कि ये मेरे दर्शन के लिए आया था। भगवान आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। ऐसा कहा गया है जगन्नाथपुरी में केवल जाने से, भगवान का दर्शन करने से आपको मुक्ति मिल जाती है, रथ यात्रा के समय खास करके। और रथ यात्रा के समय यदि कोई जगन्नाथ रथ की रस्सी को खींचे, भगवान जगन्नाथ को खींचे गुंडीचा की तरफ, मतलब वृंदावन, तो उसको वृंदावन में निवास मिलता है, भक्ति मिलती है, उसको भगवान की प्रेम भक्ति मिलती है। तो हम सबको चाहिए ना तो रथ यात्रा के लिए आना पड़ेगा। कितने लोग तैयार हैं? चलो मानसिक रथ यात्रा करते हैं। प्रभु जी कह रहे थे मुझे कि अगली बार यलार में रथ यात्रा उसी समय में होगी कि जिस समय रथ यात्रा पूरी में होगी, उस समय यहाँ पे रथ यात्रा होगी। आप तैयार है सब लोग? जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी रथ में सवार होके
यहाँ हमें LR के R1, R3, R6 सारे सेक्टर में दर्शन दिखाएंगे और भगवान का प्रसाद खिलाएंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान जी को आनंद प्रदान करेंगे। तो अगले साल की तैयारी इस साल से ये कथा सुनने से लाभ मिलेगा। तो यदि जगन्नाथपुर में कोई सोता है तो भी उसको बड़ा लाभ मिलता है कि जो वृंदावन में या गोलोक वृंदावन में एक रात्रि का विश्राम है उसका पुण्य मिलता है उसको, भगवान के धाम में सोने का पुण्य वृंदावन में शाश्वत। तो 108 त्योहार जगन्नाथ जी के खुशी के लिए मनाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि 27 यात्राएं होती है, जैसे रथ यात्रा है ना, वैसे उसको बोलते हैं उप यात्रा। 27 उप यात्रा वो जगन्नाथपुरी में निकालते हर साल। तो रथ की तो महिमा अलग है, वो विषय आज का नहीं है, लेकिन मैं उत्सव जो हम मनाने वाले हैं स्नान यात्रा उत्सव, उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जो राजा इंद्रद्युम्न सतयुग में होके चले गए, तो भगवान जगन्नाथ जी स्वयं उनको कहते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पे आषाढ़ मास में मुझे वेदी से बाहर निकाल के, है ना, भगवान जगन्नाथ जी उनके मंदिर में है, उधर से बाहर निकाल के मुझे जन समुदाय के सामने, मतलब सुवर्ण के घड़ों से अलग अलग तीर्थों का पानी लेके मुझे नहलाओ। हाँ, तो उसके लिए भगवान स्वयं योजना करते हैं और सबके सामने दर्शन देने का ये मौका दे कि स्नान यात्रा के दौरान हम तीनों एक वेदी के ऊपर आएंगे सभा मंडप में और मुझे वहाँ विराजमान करो, स्नान के वस्त्र पहनाओ, फिर सुवर्ण के घड़े, 108 स्वर्ण के घड़े, है ना, सोने के घड़े होते हैं वो, सोने के घड़ों से तीर्थ का पानी लेके आओ, फिर उससे मुझे स्नान करो सबके सामने, है ना। इस प्रकार का ये रथ यात्रा महोत्सव के पहले तैयारी होती है। तो स्नान करने के पहले भगवान कहते कि सिंधु के किनारे जो अक्षय वट है, उस अक्षय वट के पास सभी तीर्थों से युक्त एक कुआं है। उस कुएं को पहले आपको संस्कार करना पड़ेगा, है ना। वो संस्कार क्या करना है, वो कुएं की पूजा करना है, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजा के, भगवान के स्तोत्रों से, भगवान के मंत्रों से, अलग अलग प्रकार के कीर्तन से उस कुएं को पूजा करना है, उस तीर्थ को शुद्ध करना है। बाद में उसका नाम हो जाएगा सर्व तीर्थमय जल। सर्व तीर्थमय जल से घड़े भर भर के पानी लेके आना है और वो मेरे अंग पे डालना है। तो भगवान भी एक व्यक्ति है ना, भगवान को भी आनंद लगता है कि भक्तों के सामने मुझे इतने ऐश्वर्य भाव में कोई मुझे नहलाएगा। तो ये वात्सल्य भाव है भगवान का कि भक्तों को वो मौका देते उनका सेवा करने का, व्यक्तिगत सेवा करने का। तो उसी के कारण भगवान से प्रीति प्राप्त होती है ना, जो वात्सल्य भाव है उसका उदय होता है, भगवान के धाम में हम वो सेवा का अवसर प्राप्त करते हैं। वास्तव में गोलोक वृंदावन में ये सारी लीलाएं नहीं होती जो भौतिक जगत में होती है, लेकिन इससे क्या है, भगवान सबके सामने प्रकट होके एक कृपा कटाक्ष डाल के उसको अपनी तरफ लेने का मौका देते हैं। कितने दूर दूर से लोग आते हैं। स्नान यात्रा का आपने देखा, यूट्यूब पे देखा आपने कि लाखों के संख्या में भगवान को दर्शन करने के लिए लोग आए थे। रास्ता पूरा ग्रैंड रोड फुल था और दर्शन ऐसी व्यवस्था है कि भगवान वेदी के ऊपर है एकदम, बाहर एक सभा मंडप करते, उसमें भगवान को बिठाते और लाइन से व्यक्ति को दर्शन चालू रहता है उनका कंटिन्यू। लेकिन दर्शन पास में करना है तो लाइन से ऐसा है कि भगवान को देखना, दर्शन करना, आगे निकल जाना, जिसको दर्शन करना है एकदम क्लोज। पहले तो ऐसा था कि भगवान का दर्शन करने के लिए वेदी के ऊपर चढ़ के जाओ और भगवान जी को आलिंगन करो। रथ यात्रा के समय, स्नान यात्रा के समय या जगन्नाथ के मंदिर में भी अभी उतना क्लोज नहीं है रेस्ट्रिक्शन से, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी कितने उताविल है, कितने ईगर है कि भक्तों को आलिंगन करने के लिए वो तैयार है ना, इतना तक था। तो ये स्नान यात्रा का अवसर एक भगवान प्रदान करते हैं। तो ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को ये जो दैत्यपति है, भगवान जगन्नाथ जी की उस समय से सेवा करना प्रारंभ करते हैं। तो
वहां पर भगवान को बड़ा श्रृंगार वेश या गजवेश कहते हैं, उसको गजवेश किया जाता है। एक ब्राह्मण था, कहीं दूर दूर से आया था भगवान का गजानन दर्शन करने के लिए। उसने सुना था कि जगन्नाथ जी उस समय गजवेश धारण करते, गजानन का रूप धारण करते। तो दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़ के आ गया, और उस समय दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा स्नानातर के पश्चात खड़े थे। और ये जो पुजारी है, तो पुजारी को मालूम था कि ये जो ब्राह्मण आया है भगवान का गजवेश, गजानन जो रूप है उसको देखने के लिए आया है। जिसे दर्शन किया, लेकिन भगवान ने वो गजवेश धारण नहीं किया था, दर्शन नहीं दिया। तो उसने बहुत गजवेश के बारे में सुना था, तो उसका मन व्याकुल हो गया कि अरे ये दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी थोड़ी है, ये गजवेश नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे तो दर्शन ही नहीं ठीक से, तो दर्शन नहीं, झूठ बोला सब लोगों ने, मैं इतनी दूर से आया दौड़ दौड़ के। और उसका गणपति के प्रति बहुत प्रेम था, गणेश जी का भक्त था वो, तो उसको भगवान को गणेश जी के रूप में देखना था। वो सूंड वगैरह है ना, उसके कान भगवान गणेश जी के, उसकी सूंड, आंखें, उस रूप को देखना चाहता था, क्योंकि सुना था कि भगवान गणेश जी का भी रूप धारण करते हैं। तो वो जो ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण ने जगन्नाथ जी को कहा कि अरे वो ब्राह्मण नाराज हो गया है, दूर दूर से आए लेकिन आपने उसको दर्शन नहीं दिया। तो सबको कहने लगा कि भगवान ऐसा कोई दर्शन देते नहीं है, झूठ बोला इन लोगों ने, गजानन वेश कहाँ है, गजानन वेश कहाँ है, तो कुछ गजवेश नहीं है। तो पश्चात भगवान जगन्नाथ जी बोले कि उस ब्राह्मण को अपने गांव जा रहा था, उसको बुला के लेके आओ, जाओ उसको बुला के लेके आओ, मैं उसको दर्शन दे दूंगा। तो पश्चात भगवान ने गजवेश धारण किया, गजानन बन गए वो, बलदेव जी, सुभद्रा जी सब गजवेश में हैं। और वो ब्राह्मण आ गया, भगवान का सुंदर दर्शन करके इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया। और जो पुजारियों को उसने रोक टोका था कि भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान ऐसा नहीं करते, वो थोड़ी गणेश है, हमारे गणेश कितने श्रेष्ठ है, ऐसा वेश धारण करते हैं। तो उसके पश्चात भगवान ने उसको स्माइल दे के इतना आनंदित कर दिया। तो उस समय से वो सारे जगन्नाथपुरी में सबको लगा कि भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अद्भुत है, भगवान जगन्नाथ अद्भुत है, उसका रूप इतना सुंदर है, वो मोह में आ गया भगवान के। तो कहते हैं कि ये जो गजवेश है, गणपति भट्ट, गणपति भट्ट, गणपति का भक्त था वो, इसलिए महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र से आया था। हाँ हाँ, हाथीवेश उसको बोलते हैं, हाथीवेश गणपति भट्ट। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को खुश करते हैं, है ना। तो भगवान का जगन्नाथपुरी में प्राकट्य की बहुत अद्भुत सत्य की कथा है, ठीक है, इतनी लंबी कथा है राजा परिनंद की, लेकिन मैं द्वारका का वर्णन करूंगा, भगवान जगन्नाथ द्वारका में कैसे प्रकट हो गए, है ना। तो एक समय की बात है कि द्वारका में भगवान कृष्ण, द्वारका की 16,108 रानियां सब भगवान की सेवा में रत थी, प्रेम से सबकी सेवा करती थी। तो कई कई महल में भगवान सब रानियों के साथ थे ना, तो कई महल में भगवान रात को राधे 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 राधे, या गोपी, सुबल, मधुमंगल, नंदा, यशोदा, देवकी ऐसे बात करते थे रात को। तो रुक्मिणी के महल में जब वो ऐसे बात करने लगे, तो रुक्मिणी चाह कि स्वामी आप ये रात को राधे 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 ऐसे क्या करते हो, कभी नंद, कभी यशोदा, कभी सुबल, कभी सीतामा, कभी मधुमंगल, ऐसे बहुत सारे नाम लेते हो, ये कौन लोग हैं, हम तो इनको जानते नहीं। मैं तो सोच रही थी कि मैं आपकी पटरानी हूँ और मुझसे और कोई आपसे प्रिय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके और भी कई भक्त हैं जिनसे आप ज्यादा प्रेम करते हो, आप सो गए तो भी आपके मुख से राधे राधे, राधा, ये राधा कौन है। तो उसने बोलते कि नहीं, अभी मुझे यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए जाना है, ये सब बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, छोड़ दो इसको। तो नहीं नहीं, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मुझे बताओ ये राधा कौन है। बोलते अरे क्या, ये माता जी उनके भले पढ़ना छोड़ते नहीं है है ना। तो कि ठीक है, आपको बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय के बाद।
तो सारी रानियों ने रोहिणी माता के पास शिकायत की कि ये कृष्ण जो है ना, ये कुछ अजीब सा वर्तन कर रहा है रात को, और ऐसे ऐसे बातें करता है, पता नहीं चलता कि इसका प्रेम हमारे ऊपर है नहीं है। तो बोलती रोहिणी माता बोलती है, अरे ये सब सीक्रेट है, ऐसे आपको नहीं बताएंगे, उसके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो रोहिणी माता बोलती है कि रुक्मिणी माता के अंदर के कमरे में मुझे लेके चलो, और वहां पे मैं शिवला का वर्णन करूंगी, तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण क्या है। तो बोलते कि लेकिन इसका वर्णन करने के लिए पहले सुभद्रा देवी जो है ना, वो यहाँ पर है, तो सुभद्रा को पहरेदार के रूप में वो चौकट पे रखना, और वो सबको अंदर छोड़ेगी नहीं, कोई आएगा तो उसको पूछ के, कृष्ण बलराम खास करके वो आएंगे तो चौकन्ने हो जाएंगे अंदर आने से, वो कथा सुनते हैं। तो बोले सुभद्रा आप उस द्वार पे खड़े रहना, ठीक है। बोले मैं नहीं खड़े रहूंगी, क्यों, मुझे भी कथा सुनना है। बोले नहीं नहीं, आपको हम अच्छा अच्छा साड़ी देंगे, अच्छा अच्छा नेकलेस देंगे, बहुत सारे अलंकार देंगे आपको, और रसगुल्ला और रबड़ी और बहुत सारा प्रसाद खिलाएंगे। बोले हाँ हाँ ठीक है मैं रहती हूँ। तो मुझे कथा सुनने वहां से, बोलेगा हाँ वहां से कथा सुनना, ठीक है। तो सुभद्रा ऐसे पैर ऐसे एक करके फैला के और हाथ ऐसा करके बैठती वहां पे, कोई अंदर नहीं आए, और रोहिणी माता भगवान की कथा सुनने लगती है। तो क्या कहती हैं, कृष्ण द्वारका में ना ये राज वेश में है, राज वेश धारण करते हैं, और अलग अलग स्तोत्रों से मंत्रों से विभूषित हैं, और वहां पे 16,108 रानियां अलग अलग कमरे में उनकी ऐश्वर्य भाव में सेवा करती हैं। उनको कोई डांटता नहीं है, वहां पे सब प्रेम से सेवा करते हैं। देवकी वात्सल्य भाव से कृष्ण को गोद में लेती है। उद्धव और उनके सब सखागण स्वामी 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 आपकी सेवा कैसे करूं, ऐसे उनको सम्मान कैसे बुलाते हैं। और जिनकी कामना ब्रह्मा शिवा आज देवता लोग उनकी चरण धूरी लेते हैं, वो द्वारका में कृष्ण की पूजा होती है, आरती होती है। बोलते हैं कि कृष्ण कारागृह में उनकी स्तुति करते हैं, और चाणूर मुष्टिक कंस के मृत्यु की वार्ता सुनने के बाद देवकी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से मथुरा में कृष्ण बड़े होकर ऐश्वर्य भाव से रहते हैं। मथुरा में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और अपने भक्तों के वादों को लेकर कृतार्थ हो जाते हैं। तो चरणों का तीर्थ जो है उसको लेकर अपने सर पे कृतार्थ होते हैं। तो इस तरह से द्वारका में ब्राह्मणों के द्वारा उनका स्तवन होता है, और द्वारका में समुद्र की तरंगे उठती हैं, द्वारका विशाल है, वहां पे दास दासी का भाव है, लेकिन माधुर्य भाव नहीं है द्वारका में। तो बोलते कि अभी वृंदावन का सुनो। वृंदावन में कृष्ण किशोर अवस्था तक है ना, वो बड़े होते नहीं, राज वेश नहीं उनका। और कृष्ण मयूरपंख धारण करते हैं, बांसुरी उनके हैं, पीताम्बरी धारण करते हैं, गले में वैजंती माला है, और गोपियों के साथ में गौवे चराने जाते हैं, दही दूध माखन आदि भक्तों के साथ में खाते हैं, बैठते हैं। वहां पे कृष्ण को कोई स्वामी बोल के पुकारता नहीं, ए कृष्ण इधर आओ, इधर बैठो। उनके साथ खेलते हैं, गप्पे मारते हैं, गोपियां नाचती हैं, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो सब गोपियां अपना काम छोड़ के आती हैं, उनके बांसुरी से रुदन करते हैं उनके विरह में। तो नंद यशोदा पशु पक्षी गाय सारे प्रकार के पर्वत आदि कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए उल्लासित होते हैं। जब कृष्ण चलने लगते हैं तो उनकी चरणों की धूली से ही उनके जो शरीर की हवा है वो सुगंध बहने लगती है, वो चलते हैं तब। और उनके चरणों के जो नीचे ठसे हैं ना, उसमें लोग नमस्कार करते हैं, उनके चरणों की धूली लेते हैं। तो उद्धव तो व्रज में एक गुलमलता होने की इच्छा करते हैं, एक पेड़ होने का इच्छा करते हैं। तो बोलते हैं कि व्रज में कृष्ण केवल श्रेष्ठ नहीं है, व्रज में कृष्ण क्या है, परम श्रेष्ठ के रूप में है। और राधा कृष्ण के बिना रहती नहीं है, तो राधा रानी का कृष्ण के प्रति जो भाव है वो सबसे ऊंचा है। वो माधुर्य भाव में भगवान की सेवा करती है, भगवान को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ
लीलाओं का आयोजन करती है। तो इस तरह से कृष्ण राधा रानी के ऊपर इतने मोहित है, इतने मोही है, इसलिए उसका नाम है मदन मोहन मोहिनी, और कृष्ण का नाम है मदन मोहन। तो इस प्रकार से रोहिणी माता कृष्ण का वर्णन कर रही थी। तो यहाँ पर भाव है कि श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूँ, है ना। वहां पे यमुना है, गोवर्धन है, फल फूल लता कुंज शुक शारी आदि से वृंदावन भरा हुआ है। और नंद महाराज का पादुका भगवान श्री कृष्ण अपने सर के ऊपर लेके पापा 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 ये आपके खटाओ मैं लेके आया। इस तरह से कृष्ण मजा लेते हैं पिताजी का सेवा करके, माता जी का सेवा करके। कभी कभी यशोदा माता श्री कृष्ण को डांटती है, उसको रस्सी से बांध दूंगी, नटखट है, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो कृष्ण को वहां पे ऐसे नहीं कि वो ऐश्वर्य भाव में सेवा करते हैं, कृष्ण को मारते भी है, ललकारते हैं, डांटते हैं। ऐसे थी मेरा काना मेरा कन्हैया, मेरा काना मेरा कन्हैया। और जब कृष्ण गैये चरने जाते हैं तो बाहर आके देखती है कि कृष्ण दूर दूर तो जा रहे हैं, और जब आंखों से ओझल हो जाते हैं तो उसकी आंखों में आंसू होते। कृष्ण वृंदावन में जाएंगे गवे चराने के लिए तो उनके ऊपर कोई संकट तो नहीं आएगा ना, उनकी रक्षा करेंगे ना। तो अलग अलग देवताओं को प्रार्थना करती कि मेरे काना का संकट से रक्षा करो, हे नारायण उसकी रक्षा करो, हे शिव हे ब्रह्मा हे इंद्र उसकी रक्षा करो। इस भाव से वो रोते हुए कृष्ण को ओझल होते हैं, तो विरह में रोती है। तो ये सब सुनते सुनते सब जो द्वारका के रानियां थे क्योंकि हमारे में ऐसा कुछ नहीं, कृष्ण के प्रति ऐसा कुछ लगता नहीं, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम है। बोले जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो सारे व्रजवासी अपना खान पान अपनी नींद सब छोड़ के भगवान के प्रतीक्षा में रो रहे थे। तो रोते रोते उनकी जो आंखों से पानी है वो बहता बहता एक नदी की तरह बहने लगा, और व्रज में वो जाके नदी को मिल गया। उद्धव जब आए थे भगवान को सुनाने के लिए कि आपका आगमन कब होगा वृंदावन में, सारे गोप गोपी आपकी प्रतीक्षा में है। इस प्रकार से गोपियों का भाव सर्वोच्च है। गोपियां श्री कृष्ण के विरह में खाती नहीं पीती नहीं सोती नहीं, हर क्षण भगवान को याद करती है, हर क्षण। तो द्वारका की रानियां बोलते कि अरे हमारा तो नारद जी कहते हैं बीच में आके, अरे आपका प्रेम ना तो 10-10 पुत्रों में बटा है ना, आपको 10-10 पुत्र हैं और एक आपका कृष्ण है, 11 हो गए, और पता नहीं यार किसके साथ, दासी के साथ। तो 12 जगह में आपका प्रेम है, लेकिन वो कृष्ण का प्रेम जो ब्रज की गोपियां हैं, वो ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम है केवल एक ही रहे, मतलब कृष्ण उनके हैं और मैं कृष्ण की हूँ, उनका और किसी के ऊपर प्रेम है नहीं है, सिर्फ कृष्ण के ऊपर प्रेम है। तो ये सुन के द्वारका की रानी बोलती है कि वाह, कि ये वास्तव प्रेम का अद्भुत महिमा है। तो बोलते ये सर्वोच्च भाव है, आधिरूढ़ भाव कहते इसको, महाभाव कहते इसको। राधा रानी का भाव कौन सा है? महाभाव है। तो राधा रानी तो उनके बिना रह नहीं सकती, एक क्षण उनको विरह सहन नहीं होता। ऐसा करके उनका कथा सुनाते हैं। तभी तक सुधर्मा भवन में कृष्ण को ये जो कथा है सुनने को आती है कि मेरे बारे में ये जो रोहिणी माता है कुछ कथा सुना रही है। तो बलराम जी को बोलते हैं कि अरे वो सुधर्मा भवन में कथा चल रही, वहां पे सब रानियां इकट्ठी हो गई है और सुभद्रा भी वहां पर है, हम दोनों यहाँ कहाँ कर रहे हैं, चलो चलो जाते हैं वहां पे। तो कृष्ण बलराम भागते भागते सुधर्मा भवन में आते हैं, लेकिन वहां पे सुभद्रा बैठी है ना। तो सुभद्रा ने कृष्ण बलराम को देखा और वो कथा में इतनी मग्न थी, उसको ध्यान ही नहीं कृष्ण बलराम इसको रोकना है। कृष्ण बलराम आते वो भी कथा सुनने लगते हैं। कथा चालू है, कृष्ण ने कंस का वध किया, कृष्ण ने अघासुर का वध किया, कालिया का दमन किया, इसका ऐसे ऐसे वर्णन तृणावर्त का सुनते सुनते सब द्वारकावासी अचंभित होते हैं। सुभद्रा भी कंठित हो जाती है और कृष्ण बलराम अपनी लीलाओं को सुनते सुनते इतने मुग्ध हो जाते हैं और उनके जो अंग है ना, अंग सिकुड़ जाते हैं ऐसे, हाथ पैर पूरे, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो वो रूप जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का वहां प्रकट होता है और पश्चात नारद मुनि वो रूप देखते हैं और इतना अचंभित होते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान कि ये जो रूप है ना आपका इतना सुंदर इतना मोहित है, मैं चाहता हूँ कि कलयुग में आने वाले सब जीवों का उद्धार करने के लिए। भगवान बोलते हैं नारद जी आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हो?
बोलते मैं यही चाहता हूँ कि जो आपने रूप दिखाया ना, ये रूप ऐसा ही रहो, ये रूप में आप जगन्नाथपुरी में निवास करो, नीलाचल में, और सबका कल्याण करो। तो तब जाके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सुंदर मोहक रूप है वो उनको दिखाते हैं। तो ये द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होता है। लेकिन इतनी कथा खत्म नहीं होती है, टाइम सबके पास। तो उसके पश्चात भगवान कृष्ण यज्ञ की तैयारी में थे, यज्ञ आरंभ हो रहा था। तो नारद जी और रोहिणी माता ये यशोदा के बारे में सुनते, यशोदा का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। और उस समय ये सब लोग यज्ञ की तैयारी में रहते हैं, पद्मावती, देवकी। तो बोलते हैं कि नारद जी ने भगवान कृष्ण का जो वृंदावनवासी के प्रति प्रेम है वो जाके सब इनको बताया, द्वारका के रानी उनको ये बताना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी ये मैसेज जाएगा कि कृष्ण द्वारका में है, ये नारद जी बताएंगे ब्रजवासियों को, और ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा, यशोदा को सहन नहीं होगा। और वो जाके बोलेगी कि अरे मुझे चलो लेके द्वारका में लेके चलो, मेरा कान्हा द्वारका में है, मेरा कन्हैया कैसा होगा, उसकी देखभाल कौन करता होगा। लेकिन वो सहन नहीं पाएगी। तो पद्मावती बोलती है नारद जी को कि तुमने जाके बोला क्या ब्रजवासियों की कृष्ण द्वारका में है? बोले हाँ, बोल दिया, वो सब राह देख रहे हैं। बोले क्यों बोला? अभी लोग तैयारी करेंगे आने की। तो जैसे ही बोल दिया तो सारे ब्रजवासी, बैलगाड़ी, जो भी कुछ उनके साधन है, सब ब्रजवासी इकट्ठा करे, चलो 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 द्वारका जाने। नंदा महाराज और यशोदा और सारे ग्वाल बाल, बड़े बड़े गोप गोपिका, सब बोले चलो कृष्ण को देखने द्वारका जाना है, कृष्ण द्वारका में है। तो सबको इकट्ठा किया और सब लोग चल पड़े द्वारका की ओर। और द्वारका के महल के बाजू में वो रोहिणी माता कथा कर रही थी ना, तो तब जाके इनको पता चलता है यशोदा को कि एक कथा सुनते सुनते कृष्ण का आवाज आता है। तो कृष्ण को बोलता है कि यशोदा आई है, नंद महाराज आए हैं, सब ग्वाल बाल आए हैं और यज्ञ की स्थली में बैठे हैं उद्धव के साथ में, बाकी सब उनके मित्रों के साथ में। लेकिन वो सुनते हैं कि मेरा कान्हा के बारे में पुकार रही है। यशोदा बोलती है इधर कान्हा नहीं दिख रहा है, किधर है मेरा कान्हा, किधर है मेरा लाला? लेकिन तुम्हारा लाला यज्ञ की स्थली पर है। तो जोर जोर से पुकारती है कान्हा कान्हा, कन्हैया, लाला लाला। तो कृष्ण का आवाज सुनने आती है। तो कृष्ण यज्ञ के स्थली को छोड़ के आके तुरंत यशोदा मैया की गोद में आके बैठते हैं, मैया मैया मैं आ गया। तो यशोदा के आंखों से इतना प्रेम उमड़ता है, ऐसा होता है कृष्ण छोटे बालक बन जाते हैं और यशोदा उसको दूध पिलाती है। इतना स्नेह, इतना स्नेह है। तो ये जब द्वारकावासी देखते हैं कृष्ण का क्या अद्भुत प्रेम है, बोलते हैं हमने तो कभी कृष्ण से इतना प्रेम किया नहीं, उनके विरह में हम कभी नहीं थे। कृष्ण को हमने पूजा किया, भोग चढ़ाया, आरती किया, सब ऐश्वर्य दे दिया उनको, लेकिन ऐसा प्रेम हमें उमड़ में नहीं आया। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका में ऐश्वर्य भाव में है, लेकिन मथुरा वृंदावन इसमें भगवान वो ऐश्वर्य को त्याग देते हैं। सब गोपियां बोलती है भगवान चलो यहाँ पे रहना नहीं, द्वारका में क्यों है, हम इस वेश में आपको देखना नहीं चाहते, चलो चलो। आपकी बांसुरी कहाँ है, आपका मोरपीस कहाँ है, आपकी गैया किधर है, आपके ग्वाल बाल किधर है, और ये क्या धारण करके रहे हो? तो उसी को द्वारका से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की ओर राधा को मिलने के लिए जाते हैं। तो ये जो रथ यात्रा का महोत्सव है, तो कहते हैं कि जो नीलाचल है वो द्वारका के जैसा है, मथुरा के जैसा। राज ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा होती है, लेकिन वहां से उनके भक्त लोग भगवान को रथ पे ऊपर बिठा के उनको कहाँ लेके चल रहे हैं? गुंडीचा, उसको सुंदराचल कहते हैं। क्या सुंदराचल? तो सुंदराचल का मतलब है कि वृंदावन। तो भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा थी, इंद्रदेव महाराज को कहा था कि साल में मुझे एक बार रथ में बिठा के सबके सामने कीर्तन करते मुझे गुंडीचा लेके चलो। गुंडीचा उनका घर है ना, वो गुंडीचा रानी थी, महारानी। तो उसका इच्छा था कि मुझे कोई पुत्र नहीं है। राजा इंद्रवण ने कहा था कि भगवान मुझे कुछ देना चाहते तो 3 वर दे दो। क्या? कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, कोई मेरा वंश नहीं रहे।
दूसरा कि आपको मैं हर आधा घंटा ना, हर आधा घंटा में आपको मैं भोग चढ़ाऊं, और आप केवल तीसरा 3 घंटे ही सोएंगे, दिन भर आप खाते रहेंगे, दर्शन देते रहेंगे, सारे लोगों का उद्धार करेंगे। हाँ, आप सूखा नहीं होना चाहिए। हर आधा घंटा में आपको हम खिलाते रहेंगे और आप खाते रहेंगे बस। फिर से भोग आएगा, फिर हाथ धोने के पहले ही भोग तैयार होगा। मतलब हाथ सूखा नहीं होना चाहिए। और रात को आप केवल 3 घंटा सोएंगे। तो भगवान 11 बजे 12 बजे ड्रेसिंग करते हैं, 12 बजे कभी सोते हैं और 2 बजे उठाते, कभी 3 बजे उठाते, 2 घंटे सो 3 घंटे। लेकिन सारे समय में भगवान सबको दर्शन देते हैं। अभी अभी हमारे भक्त लोग जाके पवार माता जी और सूर्यकांत पवार उनकी बेटी बोल रहे थे कि इतनी भीड़ थी भयंकर, लेकिन रात को हम 2 बजे तक रुके, भगवान का दर्शन हो गया, ड्रेसिंग हो गया, सोनार वेश धारण किया, भगवान का इतने करीब से दर्शन किया, आंखों से पानी बह रहा था कि क्या हमारा भाग्य है कि एक तो ट्रेन से आए थे 6-7 बजे उतरे थे, लेकिन दर्शन मिलना एक ये थी, ईगरनेस था। तो अंदर गए, फिर किसी ने उनको भुवनेश्वर के कंपनी के कोई व्यक्ति थे उड़ीसा के, उनको अंदर लेके गए, सारा दर्शन करवाया। बोले कि इतनी कल्पना नहीं कर सकते कि क्लोज में आधा घंटा रह के अंदर भगवान का दर्शन हो गया। तो ऐसा कि हम इधर है नहीं है, आध्यात्मिक जगत में है, आध्यात्मिक लोक में इतना प्रेम बढ़ाया था। तो ये जगन्नाथ जी का कारुण्य भाव है, जो चैतन्य महाप्रभु का औदार्य भाव है, उससे लगभग सेम है। करुणा मतलब इतना करुणा, इसलिए पतित पावन कहते हैं कि जो भी मेरे दर्शन को आएगा उसको मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा। तो कहते हैं कि जो प्रसाद खाता है उसके जन्म जन्म के जो पाप है वो पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद है ना, उस प्रसाद की तो अद्भुत महिमा का वर्णन किया है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा खास करके इस कलयुग में आपसे कोई तपस्या नहीं मांग रहे कि इतना साधना किया, इतना दान दिया, इतना कुछ किया तो मैं आपका उद्धार करूंगा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे परम आराध्य है, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। वही जगन्नाथ है, वही गौर है, चैतन्य महाप्रभु है, वही कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके राधा रानी का भाव धारण करते हैं। भगवान कृष्ण है, समझ लो ये बात को, भगवान कृष्ण है, राधा रानी के भाव में है, चैतन्य महाप्रभु के वेश में है, सन्यास वेश में। और क्या कर रहे हैं? भगवान जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ है, जगन्नाथ चल जगन्नाथ, एक अचल जगन्नाथ, अचल जगन्नाथ ऊपर बैठे और चल जगन्नाथ नीचे है। वो भगवान जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी के भाव में है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते नाच रहे, आंखों से आंसू बह रहे, अष्ट विकार प्रकट होते भगवान को, रथ को खींचते खींचते वो वृंदावन की तरफ लेके जा रहे। मतलब चैतन्य महाप्रभु जब राधा रानी के भाव में होते हैं तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन की ओर लेके जाती है। तो ये जो जगन्नाथ जी चैतन्य को देखते हैं वो समझ आते क्या, अरे वो जो प्रेम है ना राधा रानी का मेरे ऊपर, वो जो भाव है ना, राधा रानी मुझे वृंदावन में लेके चल रही है। तो मैं जो रात को सोते सोते बोला था, राधे 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 किधर हो, मैं आपके विरह में हूँ। तो ये जो राधा रानी है साक्षात, वो भगवान श्री कृष्ण को लेके चल रही है। चलो वृंदावन, मैं आपको याद कर रही, कहना मैं सोती नहीं हूँ। तो ललिता, विशाखा, सारे गोप गोपिया, राधा रानी जब मूर्छित हो जाती है तो उसको राधा रानी इसको जगाए कैसे राधे को। जब बोलते हैं कि कान्हा आने वाले हैं, कान्हा आए हैं ब्रज में, कृष्ण आए हैं, जब ऐसे सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। और साक्षात जब श्री कृष्ण वृंदावन में एंट्री करते हैं और जब राधा रानी को देखते हैं तो इतने आश्चर्यित होते हैं, ऐसे लग कि युगों युगों से मिल रहे हैं। और राधा रानी को जाके आलिंगन करते हैं, राधा रानी को बोलते हैं कि आपके चरण मेरे छाती के ऊपर रखो। हे राधे, कि कितना सुनहरा मौका है, मैं कितना बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हम दोनों का मिलन आज यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें ये जो वर्णन है, अद्भुत वर्णन है, जो आचार्य लोग कहते हैं कि इसको कहते हैं महाभाव, या उसको कहते हैं कि विरह प्रेम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए हैं, वो जगन्नाथ जी का विरह जो है, कृष्ण का विरह है, विरह प्रेम में क्या मजा है वो सिखाने के लिए।
सामने है व्यक्ति है द्वारका में, श्री कृष्ण सामने सब गोपियों के साथ, सब द्वारकावासियों के साथ में, लेकिन वो कुछ लगता नहीं। जैसे उद्धव को, उद्धव जब कृष्ण के साथ में थे उनको कुछ लगा नहीं, लेकिन उद्धव जब वृंदावन में चले गए, गोपियों को देखा, आंसू बह रहे, रो रहे, जहाँ लता पेड़ वेली पशु पंछी भौरे सब कृष्ण के विरह में। हम कृष्ण के साथ में बगल में बैठते हैं, खाते पीते हैं, हमको कुछ लगता ही नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण का प्रेम का जो बिंदु है उसको अगर प्राप्त करना है तो ये विरह प्रेम इसको सीखना चाहिए चतुर्माप से। युगायितम निमीषण चक्षुषा प्रावर्षयितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहण। वही गोविंद जगन्नाथ है कि जगन्नाथ जी के गोविंद के विरह में हम हैं, उनके बगैर हम रह नहीं सकते। जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है, वैसे श्री कृष्ण का विरह का अनुभव जब हो जाएगा तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ये विरह का प्रेम अनुभव करना चाहिए। श्री कृष्ण हमारे से बहुत 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 दूर है। कृष्ण का कब मिलन होगा, कृष्ण कब मिलेंगे? तो श्री चैतन्य प्रभु उस विरह भाव में श्री कृष्ण को पुकारते थे। जब वो गंभीरा में थे जगन्नाथपुरी में, राधे 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 नाम से पुकारते थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, गोपी गोपी गोपी। और इस तरह से वो हाथ से दीवारों को पीटते थे, सर से दीवारों को पीटते थे। तो कोई तो एक सेवक दिखता था कि क्या हो गया इनको, राधे 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 राधे। तो ये जो चेतना को सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे मतलब वो उनका राधा भाव लेके ही आए थे, लेकिन ये प्रेम का अनुभव जो करना है राधा रानी की कृपा से, तो इसको सिखा रहे हैं कि हमें भगवान के विरह में सेवा करनी चाहिए। जब हम सेवा करेंगे तो श्री कृष्ण का विरह में जो प्रेम है, उस प्रेम को बिंदु में जो है उसको हम अनुभूति करेंगे उसकी। तो इसलिए जो महोत्सव है भगवान जगन्नाथ जी के उपलक्ष्य में, स्थान यात्रा, ये 56 होगा, जो भी आरती होगी, तो श्री कृष्ण को, जगन्नाथ जी को यही प्रार्थना करना है कि आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए हमें जो योग्यता चाहिए वो योग्यता प्रदान कीजिए। हम भक्तों का भक्त कैसे बने, भक्तों का सेवक कैसे बने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला दिया है? तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मानदिन कीर्तनधारी। कि कैसे व्यक्ति भगवान का विरह अनुभव कर सकता है? जब व्यक्ति स्वयं को तृण से नम्र समझता है, दीनहीन पापी तुच्छ, और मैं भक्तों का योग्यता नहीं मेरा सेवा करने का, लेकिन श्री कृष्ण मुझे सेवा में लगा दिया। हे भगवान जगन्नाथ, कि मेरा जैसा पापी व्यक्ति को अपनी सेवा दिया, मैं आपका कृतार्थ हूँ, मुझे आपकी सेवा में रखना, भक्तों की सेवा में रखना, और मुझे जो आपका हरिनाम अमृत है उस अमृत को चखने की योग्यता देना। मैं हमेशा नाम लेते रहूं, नाम करते रहूं। तो ऐसी प्रार्थना से भगवान जगन्नाथ जी को यही चाहिए कि भक्त लोग कीर्तन करें, भक्त लोग जप करें, भक्त लोग एक दूसरे का सेवा करें, और तब जाके जगन्नाथ जी हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तब ये जाके वृंदावन बनेगा, श्री कृष्ण इस वृंदावन में आएंगे। तो ये रथ यात्रा का उत्सव या स्नान यात्रा का उत्सव है कि भगवान जी को हमारे हृदय में बुलाना है। भगवान से हम बहुत बिछुड़ गए हैं, और इस विरह में अनुभव करना, कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे हमारे साथ। तो इसी को हम संपन्न कर रहे हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं, और जिन जिन भक्तों ने कुछ सेवा अर्पित की है, चाहे भोग सेवा हो, चाहे फूलों की सेवा हो। पंकज प्रभु ने ये सारे फूल स्पॉन्सर किए हैं, आए हैं प्रभु यहाँ पर। तो मैं पंकज प्रभु उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के चरण में प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रभु जी जो आने वाले त्योहार होंगे उसमें दूध होगा या घी होगा ना, कुछ अभिषेक का सारा सामग्री हर समय मेरे से आप लेना। तो ये अद्भुत है ना भगवान का प्रेम भगवान के प्रति। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये जो वास्तव में सेवा का भाव है ना, यही भगवान को चाहिए कि हर समय हम कुछ ना कुछ सेवा करने की इच्छा करेंगे। भगवान कुछ नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते हैं, क्या नहीं देंगे उसको थोड़ा अर्पित करने से। भगवान श्री कृष्ण कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति। थोड़ा सा मुझे पत्र पुष्प फल को अर्पित करता है भक्ति से, तो मैं उसको भक्ति, उसको मैं क्या प्रदान करता हूँ? मेरा प्रेम।
लेकिन ये जब भक्तों के संग में करते हैं ना सेवा, तो श्री कृष्ण बस होते हैं। घर में तो कर सकते हैं ना, दूध दही अभिषेक गोपाल जी को घर में कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, लेकिन ये भक्तों के सानिध्य में भगवान को खुशी प्रदान करना, ये सबसे विशेषता है। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी अपना जो वेदी है जगन्नाथ मंदिर से बाहर आते हैं। उनको चाहिए कि भक्त लोगों का संग चाहिए, भक्तों के बीच में मुझे सेवा करो। अंदर तो मेरी सेवा ये पंडित लोग करते हैं, लेकिन मुझे भक्तों के सानिध्य में दूर दूर से भक्त आएंगे, उनका दर्शन करना है। तो एक मौका प्रदान किया प्रभु जी ने, आप सब लोगों ने, ये सेवा करने का। विनोद प्रभु, रशी माता जी और वितिशा आराध्य, ये लोग इतनी भगवान की रोज सेवा पूजा कर रहे थे, और हमने सोचा कि जगन्नाथ जी का वेलकम हुआ नहीं है, तो इनका वेलकम करना चाहिए। तो मैंने फोन किया माता जी को कि माता जी आपके जगन्नाथ जी को लेके आ सकते हैं क्या? बोले हाँ लेके आ सकते हैं। देखिए आपके पास कोई व्हीकल नहीं, तो हम व्हीकल का बंदोबस्त करेंगे, आपको सिर्फ जगन्नाथ जी को लेके यहाँ आना है। बोले हम आएंगे, आप बोलो कब आना है। तो कितना सुंदर ड्रेसिंग किया है। और रितिशा कहाँ है यहाँ पर? रितिशा अंदर है क्या? हाँ अंदर है शायद। तो इतना सुंदर बलदेव जी का पगड़ी, जगन्नाथ जी का पगड़ी इतना सुंदर बनाया, सुभद्रा महारानी का श्रृंगार। तो इतनी कम उम्र में भगवान के प्रति जो सेवा का भावना है ना, ये अद्भुत है। ये जो इधर आ जाओ, इसको पहचानते हैं आप? मतलब 2 साल से पहले ही इनका भक्ति चालू हो गया। गोपाल जी आए घर में, जगन्नाथ जी तो अद्भुत है। जगन्नाथ जी कैसे है, छोटे बच्चे के कारण जगन्नाथ जी आ गए। इसको बर्थडे था तो इस वाला प्रभु जी में जगन्नाथ जी आप लेके देंगे, बोला आप छोटी उम्र में आपको जगन्नाथ जी अभी आप जब भोग बनाना सीखोगे तब मैं जगन्नाथ जी को लेके आऊंगा। बोले मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे गिफ्ट चाहिए, मैं आपको फोटो दे दूंगा जगन्नाथ जी का। तो माता उनको लेके गई पुणे में एनवीसीसी टेम्पल में, और वहां शॉप में लेके जगन्नाथ जी को देखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। माता को बोला कि मम्मी मुझे दे दो ना जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। बोले अरे प्रभु जी को फोन लगा दे। तो मुझे फोन लगाया वहां से, मैंने बोला कि अरे आराध्या अभी आपका उम्र नहीं है, आप क्या करो फोटो लेके आ जाओ वहां से आपके बर्थडे में। तो वो सुना, मेरे बात सुनता है, तो फोटो लेके आया। लेकिन एक मौका मिला माता जी को, अच्छे ड्रेसिंग करते लोग, तो मैंने इनको एक भक्त के घर में भेजा, बड़े जगन्नाथ जी थे, उनका ड्रेसिंग करके आ जाओ, फेस्टिवल है। तो ड्रेसिंग करने चले गए, तो उनको मैंने डिटेल्स दिया था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का। उनके घर में ऐसी डिटेल्स था कबोर्ड में। तो इनका भाव देख के आराध्य का, वो माता जी ने बोले कि अरे आराध्या आप जगन्नाथ जी को इतने प्रेम करते, इतने चाहते हो, तो मेरे पास एक छोटे जगन्नाथ जी आपको चाहिए? बोले हाँ चाहिए, जगन्नाथ बलदेव चाहिए मुझे। तो माता जी ने उनके पास जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे, उनको दे दिया। और घर में आया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लेके आया, और तुरंत अल्टर बनाया उनके लिए। बाजू में एक स्थान था, उसमें वेदी था, वेदी में उसको जगन्नाथ जी को बिठाया। कपड़े जो पुराने डिटेल्स के कपड़े थे, कपड़े वाले जगन्नाथ जी, उसके डिटेल्स को कपड़े बनाए थे माता जी ने, तो उनके ड्रेसेस इनको फिट बैठ गए। और तब से इसकी सेवा चालू की। मेरे जगन्नाथ जी को भोग लगेगा सेपरेट, माता आप अपने गोपाल जी को लगा, लेकिन मेरे जगन्नाथ जी को मैं भोग लगाऊंगा। लेकिन उसने कहा माता को, जगन्नाथ जी को ना क्या नहीं चलता, मिर्ची नहीं चलता और बटाटा नहीं चलता और क्या क्या पता नहीं, कुछ कुछ आइटम नहीं बना, उनको मिर्च नहीं डालना। बोले आपको किसने बोला? मतलब ये जो ज्ञान है ना, जगन्नाथ जी को वास्तव में चलता नहीं है, फ्लावर चलता नहीं है, टमाटो चलता नहीं है, या मिर्च चलता नहीं है। तो इसको किसने बताया? नहीं मैंने नहीं बताया ना, और किसने बताया। जैसे ही जगन्नाथ जी आ गए, उनको जो चाहिए था उसके बुद्धि से माता को इंस्ट्रक्शन मिलता था कि मुझे क्या चाहिए। तो प्रसाद बनाती थी और ये भोग लगाता था, और उसी भोग को अपने डब्बा में पैक करके वो स्कूल में लेके जाता है सुबह 6:30-7 बजे। तो ये भक्ति जो है ना, ये जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का भक्ति है भगवान का। इसे याद रखना कि जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दूर करते नहीं है, हमेशा सेवा में लाते। बोलते प्रभु जी आप ओडिशा जाने वाले हो ना, पिछले साल की घटना है शायद, उससे पहले 1.5 साल या 1 साल के, आप ओडिशा जाने वाले तो मुझे ओडिशा लेके चलो। क्या करना है? मुझे जगन्नाथ जी को आलिंगन करना है। तो पहले जन्म में आलिंगन किया था, भगवान जी के चरणों में गया था। अभी उसकी इच्छा होगी कि जगन्नाथ जी का दर्शन करना है, उड़ीसा जाना है, उनको आलिंगन करना है। तो भगवान छोड़ते नहीं, वो स्मृति कायम होती है मन में। मतलब कि माता जी आपका बेटा ब्रह्मचारी था पिछले जन्म में,
हाँ इसको ब्रह्मचारी बनाएंगे, बोले आप जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनाओ कोई बात नहीं, है ना। ये जो अद्भुत है ना, शंख बजाया देखा आपने कैसा शंख बजाया? जो मंदिर में आरती होती है ब्रह्मचारी शंख बजाते हैं, और जो आरती का सीक्वेंस है वो अपने घर में वैसे आरती करता है डेली, गौर आरती, ये दोनों मिलके सब परिवार वाले। तो ये जो संस्कार है, इस संस्कार को बनाए रखना चाहिए, अपने बच्चों को लाना चाहिए उसमें। आरती करना, भोग चढ़ाना, श्रृंगार करना, हमेशा वो चिंता भगवान को क्या खिलाएंगे, कैसे भगवान की सेवा होगी। तो ऐसा परिवार बहुत ही विरल है। तो आप सबका धन्यवाद, यहाँ पे जो भी भक्त आए हैं, अलग अलग सेवा किए हैं, तो सबके लिए भगवान के चरण में प्रार्थना कि जो भावना भगवान को अपेक्षित है, जो प्रेम भगवान को अपेक्षित है, वो सबके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो, और भगवान सबको हृदय भक्ति से फल फूलित हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हमेशा हरिनाम लेते रहो, भक्तों की सेवा करते रहो, और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पूरी आने का विचार करो उनके सामने कि हम पूरी कब आएंगे, आपके चरणों में आके दर्शन कब करेंगे रथ यात्रा के समय में। तो ये रथ यात्रा ही है, एक उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे विराम देते कथा को, श्रील प्रभुपाद जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये सबको बुला के ये फेस्टिवल का आयोजन किया और हमें मौका प्रदान किया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो आने वाले शनिवार को केवल प्रभु पीछे बैठे हैं और माता जी यहाँ पे बैठी हैं, तो इनके घर पे राधा गिरवरधारी का वेलकम है, वेलकम नहीं सॉरी बर्थडे है, पहला वर्धापन दिन, 1 साल हो गया भगवान को आके। तो आप सबको निमंत्रित है। इसका जो एड्रेस है प्रभु जी ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन ये कार्यक्रम शनिवार को शाम को है। हमारा कार्यक्रम शनिवार को सुबह होगा यहीं पर, आने वाले 21 तारीख को ना, 21 तारीख को, तो सुबह कार्यक्रम ये जारी रहेगा, और शाम को राधा गिरधर का बर्थडे इलाइट होम्स वाकड़ कार्यक्रम होगा। तो आप सभी को आने के लिए विनंती है। इस कार्यक्रम में राधा गिरधरी की कृपा को प्राप्त। उत्सव क्या है? भक्ति में उत्साह बढ़ने वाला, भगवान का सेवा का अवसर, भक्तों का सानिध्य कथा, इसलिए इस उत्सव में भाग लेना, कुछ ना कुछ सेवा करने का मौका देखना है ना, फल फूल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। तो सीतामाचरण प्रभु का विशेष धन्यवाद कि उड़ीसा से है प्रभु जी, जगन्नाथ जी के हृदय से हम विठल रुक्मिणी को मानते हैं ना, वैसे वहां पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माणी को बचपन से ये लोग पूजा अर्चा सेवा करते हैं बचपन से। तो यहाँ पे मनोरंजन प्रभु भी है, कहाँ गए? उड़ीसा से पूरे परिवार, माता जी भी सेवा कर रही। तो सुरेश प्रभु, शिल्पी माता जी, शालिनी माता जी, और हमारे वंदना माता जी नहीं है आज, मनीष प्रभु, लेकिन गौरव प्रभु और आशी माता जी यहाँ पे हमको इतना सुंदर मौका दिए इस प्रोग्राम चलाने के लिए, तो उनको भी यहाँ से धन्यवाद। पता नहीं सुनाई देता है नहीं देता है, लेकिन उनको धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, कि आपके घर में जगन्नाथ जी आए हैं और यूज करे इस जगह को भक्तों की सेवा के लिए। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद जो भक्तों ने यहाँ पे आके एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया और संग दिया। तो अभी बैठ के या खड़ा रह के कीर्तन करते हुए आरती करेंगे, प्रभु जी आरती करेंगे, और सबको एक बार धन्यवाद देंगे, 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।